गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम रीड करेंगे कक्षा 6 का विज्ञान का 6 लेसन हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं हम अपना लेसन। देखिए, स्टार्टिंग में आपसे लिखा है, कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की जादुई शक्ति अचानक मिल जाए। क्या कह रहा है? ये कहता है कि सपोज करिए आपको ऐसा कोई जादू मिल जाए कि आप अपने चारों ओर की वस्तुओं को चेंज कर सके। जैसे इसमें आपको दिखाया गया है, देखिए एक छोटा बच्चा है, वो इमेजिन कर रहा है जादू से उसने अपने महल को देखिए हवा बादलों में उड़ा दिया। यहाँ पे जादू से उसने बच्चे की नाक बड़ी कर दी, है ना। और इसमें देखिए इसने जादू से अपने बिस्तर को हवा में उड़ा रहा है और जादू से ये देखिए एक राजकुमार बन गया है। ठीक है, तो ये ऐसा ये इमेजिन कर रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या जादू से। लेकिन वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं, है ना, फिर भी हम बहुत सी वस्तुओं को बदल सकते हैं। जादू नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम बदल सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियाँ रंग बदलती रहती है ना। तो ये हमारे चारों तरफ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार अपने आप बदलती है, पत्तियाँ रंग बदलती है और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। तो ये सारे देखिए क्या है, परिवर्तन है जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, तो देखिए शरीर में कौन कौन से होते हैं। एक तो ये देखिए नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं और आप खुद से बढ़कर लंबे हो जाते हैं। ये सब बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ता है ना। तो ये देखिए एक और जो हमारे शरीर में परिवर्तन है वो क्या है, हमारा वजन भी बढ़ता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? तो देखिए ऐसा कभी हुआ होगा आपके, तो क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमें सहायक होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं हमारे 6.1 जो टॉपिक है ये रहा। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे बच्चे के वर्ड लिखा हुआ है उत्क्रमित, ये है ना। उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? तो हम ये पहले कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करूँगा कि उत्क्रमित का मतलब क्या होता है। तो चलिए क्रियाकलाप फर्स्ट देखते हैं हम पहले। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकल जाने दे। तो पहला हमारा जो क्रियाकलाप है वो गुब्बारे का है। उसमें हमने गुब्बारे को लेके फुलाया है, तो उससे फुलाने से क्या हो गया, उसका जो आकार है वो भी चेंज हो गया और उसका आमाप यानी कि उसका साइज भी बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्रियाकलाप है हमारा, एक कागज़ का टुकड़ा ले, उसे चित्र 6.2, ये हमारा 6.2 एक डायग्राम है, ये देखिए ये रहा हमारा जो 6.2 ये नज़र आ रहा है। एक पेपर था ये वाला और उसको हमने मोड़ के ये एक एरोप्लेन, एक जहाज़ की जो हवाई जहाज़ है हमारा, उसकी शेप बना दी हमने उसकी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र के अनुसार मोड़े, इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज़ में परिवर्तित हो गया है। आपको उस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्रियाकलाप। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में है, एक गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। तो हमने क्या किया इस वाले क्रियाकलाप में, देखिए ये जो आटा था हमारे पास, इसकी हमने क्या बना दी, लोई बनाई और उसके हमने एक रोटी बेल दी। ठीक है, तो ये बेल के रोटी रखी हुई है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें परिवर्तन हो रहा है ना। तो देखिए ये जो हम क्रियाकलाप पढ़ते जा रहे हैं ये सारे, ये रोटी में परिवर्तन हो गया। ठीक है, कागज़ था ये, इसका हमने हवाई जहाज़ में परिवर्तित कर दिया। एक गुब्बारा था उसको हमने फुला के साइज़ में उसका और आकार में और साइज़ में दोनों में परिवर्तन हो गया। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये हमें परिवर्तन दिखाते हैं कि हम क्या क्या खुद से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कुछ क्रियाकलाप 5 और 6 ये खुद से पढ़ने हैं। चलिए तो उसके आगे हम अपने इस पे आते हैं, एक सारणी दी हुई है हमारी 6.1 कुछ सामान्य परिवर्तन। देखिए कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, कच्चा अंडा था उससे उबला हुआ अंडा। तो आगे देखिए अगला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है ये वाला जो हमारा उत्क्रमित किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था ऊपर जब हमारी हेडिंग आई थी उत्क्रमित, उत्क्रमित का मतलब क्या होता है,
उत्क्रमित का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमने किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद जैसे कागज़ से हमने हवाई जहाज़ बनाया था, तो क्या हम हवाई जहाज़ को वापस से सीधा करके वो पेपर बना सकते हैं? तो वो होता है उत्क्रमित करना। मतलब जो चीज़ हमने कोई परिवर्तन कर दिया किसी वस्तु में और फिर वापस उसको दोबारा से उसी वस्तु में ढालना, उसके वही रूप में ढालना उसको, तो वो होता है उत्क्रमित। यानी कि अगर वो वापस उसी शेप में आ जाए तो वो होता है उत्क्रमित, अदरवाइज़ वो होता उत्क्रमित नहीं होता। तो ये कुछ एग्जाम्पल ही दिखाए गए हैं। देखिए, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो इसमें हाँ या नहीं, तो ये क्या जो अंडा उबल गया वो वापस कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल है। जैसे गाढ़े घोल से इडली, अगर हम घोल से इडली बना देते हैं, ठीक है, तो वापस उससे इडली से घोल बना देंगे तो इसका भी नहीं आएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो क्या गीले कपड़े से जैसे सूखे कपड़े सूख जाते हैं कपड़े, तो वापस सूखे कपड़े गीले कपड़े में कन्वर्ट हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, उसको दोबारा भी हो सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन के धागे से स्वेटर बुनेंगे, तो क्या स्वेटर से हम वापस ऊन बना सकते हैं, धागे बना सकते हैं? तो हम उसको वापस खोल के वापस दोबारा बना सकते हैं, तो ये उत्क्रमित हो जाएगा। अनाज से बनाया गया आटा, अब अनाज से आटा तो बन गया, लेकिन क्या आटा वापस अनाज बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो इसलिए ये भी ये हमारा उत्क्रमित नहीं है। ठीक है, फिर चलिए आगे। ठंडे दूध से गर्म दूध, तो ठंडे से गर्म दूध हुआ, लेकिन गर्म से वापस ठंडा हो सकता है, तो इसलिए ये हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ टेबल है, इसमें जितने भी एग्जाम्पल है बाकी ये सब आप खुद से करेंगे कि कौन कौन उत्क्रमित है और कौन कौन उत्क्रमित नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए। 6.2 जो है हमारा, इसमें दिखाया है क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। तो अभी तो हमने कुछ परिवर्तन पढ़ रहे थे, पेपर में परिवर्तन किया, दूध से परिवर्तन कर रहे थे, ठीक है, और भी हमने आटे से हमने लोइयाँ बनाई, रोटियाँ बनाई, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। गुब्बारे में परिवर्तन, शेप में और आकार में। तो इसमें कुछ और पढ़ते हैं हम। देखिए, इसमें लिखा है हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, क्या आपने इन औजारों को देखा है कि लोहे के फलक को कैसे लकड़ी के हत्थे में जड़ दिया जाता है? तो आपने देखा होगा जितने भी औजार दिखा रखे हैं, देखो ये जो हमारी ये डिफरेंट औजार दिखाए हैं, तो इनमें क्या है, एक लकड़ी का हत्था फंसाया हुआ है। तो हमारा जो औजार होता है, ये औजार तो मेन हमारा ये वाला होता है। इसके अंदर देखिए आपको एक ये वलय नज़र आ रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? वलय। ये जो छेद है ना, वलय, जिसके अंदर हम लकड़ी का हत्था फंसाया जाता है, वो होता है वलय। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए लोहे को गर्म करते हैं। तो ये छोटे से लोहे, इस वलय में हम कैसे फंसाते हैं लकड़ी के हत्थे को? पहले लोहे को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, और गर्म करके उसमें हत्थे को डाला जाता है। फिर जब लोहा ठंडा होता है, लोहा जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, और जिससे हत्थे पर कस जाता है। ठीक है, तो यानी कि वो अच्छी तरह से पकड़ कर लेता है। चलिए, तो ये था उसका तरीका। एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, ये देखिए कि लकड़ी का पहिया है जिसके ऊपर ये लोहे का रिंग चढ़ाया जाता है, ये वाला। ये कैसे चढ़ाते हैं? पहले इस रिंग को गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद जब ये थोड़ा फैल जाता है तो इस लकड़ी के पहिए के ऊपर डाला जाता है, और जब उसके ऊपर फिर हम लगातार फिर उसके ऊपर जल की मात्रा ये नहीं है हमारा, यहाँ पे देखिए, फिर उसके ऊपर पहिए के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। तो ये तरीका होता है पहिए के ऊपर रिंग चढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए, इसमें परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद आपको कुछ और एक क्रियाकलाप दिखाया हुआ है, जैसे क्रियाकलाप 7 में देखिए। क्रियाकलाप 7 में एक मोमबत्ती का एग्जाम्पल है। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापिए और इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाइए। कुछ समय तक इसे जलने दे, मोमबत्ती को बुझा दे, पुनः उसकी लंबाई मापे। देखिए, पहले हमारी मोमबत्ती मान लो ये थी, और जलने के बाद हमारी मोमबत्ती ये हो गई, यानी कि जलने के बाद उसका मोम जल गया तो उसके साइज़ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसकी जो लंबाई है वो अगर हम मापेंगे तो दोबारा से क्या होगी? उसकी लंबाई कम हो जाएगी, है ना। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये भी परिवर्तन का है। ठीक है, तो ये लेसन बस इतना ही है। इस लेसन में हमने मेन क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे परिवर्तन हमारे चारों ओर होते हैं, और खुद से हम कौन कौन से परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये पूरा लेसन आपने अच्छे से अपनी बुक में से दोबारा से रीड करना है। ओके, और जो भी आपको अभ्यास दिया गया है उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं आपके, ये देखिए, ये क्वेश्चन 1, 2, 3,
4 5 6 7 7 क्वेश्चन है इसके। 7 क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक आपके लिए एक होमवर्क है, ये जो आपको नज़र आ रहा है 3rd क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको देखिए ये टेबल दी हुई है ना। तो ये टेबल वही है कि आपको परिवर्तन दिखाए हैं। जैसे लकड़ी के टुकड़े चीरना, हमने लकड़ी का कोई टुकड़ा चीरा तो उसके उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, आपको ये बताना है। जैसे हमने लकड़ी के टुकड़े चीर दिए ये, तो क्या वापस चिरे हुए लकड़ी के टुकड़ों से वापस वो लकड़ी बनाई जा सकती है, तो हाँ या ना लिखना है। फिर दूसरा, आइसक्रीम का पिघलना, तो क्या ये उत्क्रमित है या नहीं। उत्क्रमित का मतलब मैंने बताया था, उत्क्रमित का मतलब होता है कि जो वापस उसी शेप में ढाला जा सके। ओके, तो ये था हमारा लेसन 6 जो आपको मैंने रीड करा दिया है, तो करते रहिए। अब एक बार दोबारा से खुद ने पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही हो, कोई लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।